गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 10th क्लास के लिए सिविक्स में जो हमारा 4th लेसन शुरू करेंगे, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। यानी भारत के अंदर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और लैंगिक यानी लिंग के आधार पर जो झगड़े हैं या जो मामले हैं उनके बारे में हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं। तो स्त्रियों के साथ कौन कौन से क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है उसके बारे में आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है अशिक्षा। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम शिक्षा दी जाती है। भारत की साक्षरता दर 73% है, जिनमें से 81% मर्द यानी आदमी शिक्षित हैं, जेंट्स हैं, और 65 लेडीज हैं। बहुत ही कम महिलाएं उच्च शिक्षा ग्रहण करती हैं। लड़कियों के स्कूलों के परिणाम लड़कों की अपेक्षा अधिक अच्छे होते हैं, परंतु अधिकतर माता पिता लड़कियों को स्कूल से निकाल लेते हैं क्योंकि वह लड़के की शिक्षा पर पैसा खर्च करना अधिक अच्छा समझते हैं। सेकंड, एक जैसे कार्य के लिए कम तनख्वाह। समाज में पुरुषों की तुलना में अधिक तनख्वाह प्राप्त करने वाले स्त्रियां काफ़ी कम है। यानी जो सैलरी आज मिलती है, पैसा मिलता है, पे मिलती है, तो उसमें जो है एक जेंट्स और एक लेडीज़ की पे में जो है वो अंतर बहुत देखने को मिलता है। मर्दों या जेंट्स की जो पे है वो ज़्यादा होती है और लेडीज की पे कम होती है। लड़का प्राप्त करने की इच्छा। देश के अधिकतर भागों में लोग लड़की की जगह लड़के के जन्म को बहुत अच्छा समझते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि लड़के से खानदान आगे बढ़ेगा, इसलिए वह लड़की का गर्भपात करवा देते हैं। यही कारण है कि देश में लिंग अनुपात कम है, यानी लड़के और लड़की में जो है अंतर वो बहुत उनके बीच में ज़्यादा है। लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़कियों की कम है। स्त्रियों का शोषण। भारत में महिलाओं की काफ़ी शोषण भी होता है। स्त्रियों के प्रति बहुत से अपराध भी होते हैं, जैसे दहेज, हत्या, बलात्कार, गाली गलौज, पिटाई, वैवाहिक हिंसा। ये सारे जो उनके साथ शोषण के कारण हैं। तो ये 4 कारण बताए जिनमें आज भी स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे, इसके साथ एक एक उदाहरण भी दे। यानी जो सांप्रदायिक राजनीति है वो कितने प्रकार की है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर सांप्रदायिक राजनीति 4 प्रकार के बताए गए। सबसे पहले एक साधारण प्रकार है, यानी जो लोगों के जीवन के धार्मिक विचार हैं। सभी लोग जो अपने अपने धर्म के बारे में अपने अपने विचार रखते हैं, अपने धर्म को वो अच्छा मानते हैं, अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, अपने धार्मिक रीति रिवाज मनाते हैं। एक तो ये होती है सांप्रदायिकता। सेकंड है, यदि कोई सांप्रदायिक विचारधारा का है तो उसके मन में अपने धर्म और दूसरे धर्म की तुलना में जो है अपने धर्म को अच्छा मानता है और दूसरे धर्म को निम्न मानता है। अगर वो बहुसंख्यक से संबंध रखता है तो वह बहुसंख्यक प्रभुत्व का रूप ले लेगा और इसके साथ ही देश के अल्पसंख्यकों से भी वो अलग राजनीतिक दल बनाने की इच्छा हो जाती है। थर्ड है, सांप्रदायिकता का एक साधारण रूप है धार्मिक स्तर पर राजनीतिक रूप से गतिमान होना। इसके लिए धार्मिक नेता जो है वो भाषण, भावुक अपील, पवित्र चीज़ों का सहारा लेकर एक धर्म के अनुयायियों को राजनीतिक क्षेत्र में इकट्ठा करते हैं। और चुनाव के समय हम आम देखते हैं कि जब धार्मिक नेता अपने अनुयायियों को एक राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करने का आदेश देते हैं। यानी राजनेता भी जो है वो धर्म का प्रयोग करते हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं तो आप देखते हैं कि जिस धर्म के व्यक्ति को टिकट मिली हुई है तो वो अपने धर्म के लोगों को एक करने का प्रयास करता है ताकि वो इलेक्शन में जीत प्राप्त कर सके। फोर्थ, जो सबसे बुरा रूप बताया है, घृणात्मक जो रूप है, सबसे बेकार जो रूप है, बुरा रूप है, वह अलग अलग धर्मों के दंगे और सांप्रदायिक हिंसा। जब धर्म के नाम पर जो लड़ाई दंगे हो जाते हैं तो वो सबसे घृणात्मक रूप उसका माना गया है। हिंदुओं तथा मुसलमानों में हिंसा इसकी एक उदाहरण है। बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान ने इस प्रकार की सांप्रदायिकता के कारण बहुत कुछ सहा था। यहाँ तक कि स्वतंत्रता के बाद भी देश के कई हिस्सों जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात में दंगे हुए थे।
इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं, यानी जातियों में अंतर आज भी देखने को मिलता है। सबसे पहले अंतर्विवाह, हम देखते हैं कि जब भी कोई विवाह करता है तो वो अपनी ही जाति के अंदर जो है विवाह करता है, वो दूसरी जाति में विवाह नहीं करता है। अंतर जाति यानी जाति के अंदर ही विवाह करना, तो ये भी एक जातिगत असमानता है। सेकंड, अस्पृश्यता, आज भी जो लोग हैं वो एक दूसरे को छूना जाओ पाप मानते हैं। जो निम्न जाति के जो व्यक्ति हैं, उच्च जाति का व्यक्ति उनको स्पर्श करना नहीं चाहता, वो उसको पाप मानता है। शिक्षा, शिक्षा में भी हम देखते हैं कि जो निम्न जाति के जो लोग हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, और उच्च जो जाति के लोग हैं, उच्च जाति ऊंची जाति के जो लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं। पेशा यानी काम के आधार पर भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पेशे हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो निम्न जाति को ही दिए गए हैं, जैसे सफाई को अपनाना, और जो सफाई करना है तो ये माना जाता है कि वो निम्न जाति के व्यक्ति ही सफाई को करेंगे, तो इसलिए वो पेशों में भी या काम में भी जो है अंतर देखने को मिलता है। तो ये 3 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, उम्मीद है ये सभी की समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपके या कोई पॉइंट आपके नहीं समझ में आया तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये आपने लर्न भी करने हैं और ये राइट भी करने हैं। ओके, थैंक यू।